हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है सुबह के 5 बजे। जैसा कि आपको पता है, इस समय क्लास 10th की क्लास चल रही है, ये मैथमेटिक्स। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना। आज आपका ये एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो जाएगा। इसमें का सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा बस, यानी आपका आज से समांतर श्रेणी खत्म हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड हो गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा, ध्यान दीजिए, पढ़िए क्या कहता है। कह रहा कि केंद्र ए से, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 जो लिखा है वो क्वेश्चन का नंबर है, नहीं तो उसको उसमें मत मिलाना क्वेश्चन में, ठीक है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.50 सेंटीमीटर, 1.50 बोलो या 1.5 बोलो, मतलब एक है, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सफल बनाया गया है। एक सफल बनाया गया है साथियों, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा टाइपिंग में हुआ है। एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जहाँ पे वहाँ पे लिखा है सफल बनाया गया है, वहाँ पे क्या होगा, एक सर्पिल बनाया गया है। अभी मैं वो सर्पिल दिखाऊंगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे सफल नहीं बल्कि सर्पिल होगा, ठीक है। कह रहा है जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या है। नीचे चित्र में कहाँ दिखाया गया है वो आपको नहीं दिख रहा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो फिगर, आप ध्यान दो, ये सर्पिल है, इसी को सर्पिल कहा जाता है। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसे मैं एक बार बता दूं कैसे बनेगा। ऐसे इसमें देखिए अर्धवृत्त बने हैं बच्चा, तीनों अलग अलग कलर में हैं। आपको समझने के लिए आप अगर ध्यान से देखो, तो जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, जहाँ पे ए बी लिखा है, वो एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब ये होता है जैसे एक सर्कल बनता है, इसको आधा बीच से काट दो, तो जो ये आधा बचता है वो क्या है, अर्धवृत्त है। जानते हो कि नहीं? तो उसी तरह से अगर आप देखो तो ब्लू कलर वाला, नीले कलर वाला जहाँ पर ए बी लिखा है वो एक अर्धवृत्त है। ऑरेंज कलर वाला जहाँ पर L2 लिखा है वो भी क्या है, एक अर्धवृत्त है। ऊपर जो हरे कलर का है, ग्रीन कलर का, जहाँ पे L1 लिखा है वो भी क्या है, एक अर्धवृत्त है। ये 3 अर्धवृत्त दिए गए हैं और जो ये आकृति पूरा बनी है इसको सर्पिल कहा गया है, ठीक है। कैसे बनी है जरा ध्यान देना। ये कुछ ऐसे बनी है। अगर यहाँ से ये इसको हम शुरू करते हैं, मान लेते हैं ऐसे, जैसे कह रहा है कि केंद्र ए, मतलब ए को केंद्र मानने को बोल रहा है। तो मान लो कि ए यहाँ पे है, तो ये ऐसे बनी है ना, ऐसे 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 ही तो घूमी है ना ये बार बार। आगे समझना, इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर आप समझ गए तो इसको बड़े प्यार से कर लेंगे, और नहीं समझ पाए तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकता है। और चूंकि आपके एग्जाम में ये पूछा गया एक आध दो बार, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये पूछा भी जा सकता है अच्छे क्वेश्चन में, क्योंकि जो समझदार बच्चा है वही इसको करेगा, हर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन समझना है। देखिए अब हमें क्या करना है, आप अगर अपनी किताब में देखो एनसीईआरटी लिए हो तो बच्चा, उसमें दिया है कि केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां जो हैं L1 L2 L3 L4 हैं। ये संकेत दिया गया, मान लेना इसे, ठीक है। तो लंबाइयां तो फिलहाल वहाँ पे आप देखो स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है, ये ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में ऑरेंज कलर में लिखा ना L1 L2 L3। तो वो लंबाइयां आपको अलग अलग मैंने पहले से बता दिया है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझना, मुझे यहाँ पे फिगर बना के एक बार आपको बताना ही पड़ेगा। यहाँ मैं बना सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। आप बातें समझ गए हो तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, हाँ ठीक है। समझना, मैं छोटा बनाऊंगा, बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने अगर ए मान लिया, अब देखना समझना आप, तो ये आपका एक बन गया, तो आपका देखो यहाँ पे बन रहा है ना, हाँ ये, और मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा और ऐसे नीचे दिख रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? नो प्रॉब्लम। चलो अब समझना। तो साथियों यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, जो आपका ऊपर साइड में बन रहा है, ऊपर साइड में ये जो येलो कलर वाला है, इसमें अगर आप देखो तो ये r बराबर 0.5 है। कितना है? r बराबर 0.5 है। यहाँ पे लिख लेना, हम यहाँ पे जगह नहीं है मेरे में। यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है आपको फिगर में, पीला कलर का, वो कितना है? r बराबर 0.5 है। यानी उस अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है कितना? 0.5 सेंटीमीटर है। आगे देखना, अगला ध्यान देना।
अगला क्या था, 1 था ना। 1 किसका है पता है आपको? जो नीचे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है स्क्रीन पे, नीले कलर का, जहाँ पे ए भी लिखा है, तो बेटा ये वाला ये इसका कितना है पता है तुम्हें? इसका आर बराबर कितना है? 1.0। ये दिया है चित्र में, देखो दिया है ना। इसके अलावा अगला 1.5 है, 1.5। कौन सा? जो ग्रीन कलर का आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ग्रीन कलर का मतलब ये दिख रहा है स्क्रीन में, ये हाँ, ये कितना है यार? 1.5 है। और एक जो ऑरेंज कलर का सबसे बड़ा वाला है आपकी स्क्रीन पे, देखो ऑरेंज कलर में मैंने दिखाया है, वो कितना है? वो आर बराबर 2.0 है। ये क्या है? त्रिज्याएं दी गई हैं, यानी हमें क्या दिया? रेडियस दिया है और इनकी लंबाइयाँ दी गई हैं अलग अलग। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो जो पीले कलर का गोला है छोटा सा इतना, उसके ऊपर L1 लिखा है, ठीक है? मतलब ये परिधि इसकी कितनी है? L1 है, ठीक है? और सॉरी, परिधि नहीं, इसकी लंबाई है वो, क्या है? लंबाई है। परिधि तो अभी हम निकालेंगे, परिधि को इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सर्कमफ्रेंस वाले सूत्र में रख देंगे। अगर हमें त्रिज्या दी गई है, सबको पता है वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। क्योंकि यहाँ पे वृत्त है नहीं, यहाँ पे अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त को इंग्लिश में सेमी सर्कल बोलते हैं। तो आप सेमी सर्कल का फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे आप लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे आप लिखिए ऊपर साइड में, क्या? अर्धवृत्त की परिधि बराबर, ठीक है? अर्धवृत्त की परिधि बराबर। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले? ध्यान देना, मैं दोनों में बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त और सर्कमफ्रेंस मतलब होता है परिधि, ठीक है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये क्या होता है? ये होता है 2πr। अब सभी को पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये वृत्त की परिधि का सूत्र है वास्तव में, ठीक है? जो मैंने लिखा है ये वृत्त की परिधि का सूत्र है, सर्कमफ्रेंस का है, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त की बात हो रही, सेमी सर्कल की, तो इसको आधा कर देंगे, ठीक है? तो फाइनल में हमारा जो सूत्र बनेगा वो πr बनेगा। क्या बनेगा? πr। अब मैं क्वेश्चन हटा दूंगा अब स्क्रीन से, अब आपको समझना है, केवल और केवल समझना है, फिर मैं क्वेश्चन बाद में फिर से दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। देखो, तो अब समझना बच्चा, यहाँ पे क्या क्या समझना है। अब हम L1 निकाल लेंगे पहले, ठीक है? L1 बराबर, आपको पता है कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो πr इसका सूत्र होता है। तो L1 निकालने का मतलब ये है क्या? ये जो, अब मैं फिर आपको एक बार दिखाऊंगा, बिना दिखाए होगा नहीं। क्वेश्चन कहाँ गया? L1 निकालने के लिए आप मतलब जान रहे हो? L1 का मतलब ये, आप चित्र देखो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्लियर। तो जो येलो कलर का आपको थोड़ा सा अर्धवृत्त दिख रहा है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, अपना स्क्रीन देखो आप, जो मैं फिगर दिखाया हूँ उसके ऊपर देखो L1 लिखा है ना। L1 लिखा है, इसका मतलब हमें ये लंबाई निकालना है, ये जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है ये, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है, सूत्र लगाएंगे πr। तो पाई का मान जो है वो कहाँ रहा है आपको फिगर में देखो कि आपको 22/7 यूज करना है, लेकिन अभी नहीं, जहाँ काम लगेगा आगे। तो यहाँ पे पाई इंटू आर का मान 0.5, ये आपका हो गया पहला। इसी तरह से आप L2 निकालोगे भैया, L2 निकालोगे बाबू, तो ये हो जाएगा 1.0। L2 का मतलब आप स्क्रीन पे अपने देखो, जो ब्लू कलर का सर्कल है, नीले कलर का, उसके ऊपर देखो L2 लिखा है ना नीचे साइड में, यानी ये, यानी अब हमें ये निकालना है, ये, ठीक है? ये इसके लिए त्रिज्या 1 है, तो ये मैंने रखा है, ठीक है? इसी तरह से L3 निकालोगे, L3 तो पाई इंटू 1.5, त्रिज्या कितना है? 1.5 है, ये ऊपर वाला है ये। इसी तरह से L4 भी निकाल लोगे, L4 भी निकाल लोगे बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 2.0, यानी आपका ये निकालना है, ये नीचे वाला। क्लियर? इसमें किसी को कोई परेशानी, हैरानी, दिक्कत नहीं ना? चलो, तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम कहाँ तक निकालेंगे? आप एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, बार बार देखो, एक बार नहीं 1000 बार देखो, बिना प्रश्न पढ़े कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दो तो कह रहा है कि 13 कर्मागर्त अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है? सॉरी, यहाँ पे सर्किल नहीं सर्पिल होगा, जो मैंने अभी दिखाया। टाइपिंग में इन्होंने काफ़ी गलतियाँ किया है। ये सर्पिल होगा, सर्किल नहीं, ठीक है? सर्पिल जो मैंने अभी बनाया था इसको क्या बोलते हैं? सर्पिल। टोटल जितना बना है ये,
ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अंततः आपको मिल जाएगा यल 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। हमें 13 तक निकालना है, तो हम सब तो निकालेंगे नहीं एक तरफ से। अब लास्ट में यल 13। आप अंदाजा लगाओ यहाँ पे आर का मान इसके लिए क्या होगा, जरा सोचो आर का मान इसके लिए क्या होगा, चूंकि इसका तो दिया नहीं है। आप अगर एक चीज़ देखो ऊपर से, नोट करो ध्यान से, तो पहले का निकाला गया तो इसका त्रिज्या करिए, पहले का निकाला गया तो त्रिज्या आधा आई, दूसरे का निकाला गया त्रिज्या 1 आई, तीसरे का निकाला गया त्रिज्या 1.5 आई, चौथे का निकाला गया त्रिज्या 2 आई। यानी कहने का ये मतलब है कि जिस पद का निकाला गया है हमने, मतलब यहाँ पे निकाला है क्या, अर्धवृत्त, हाँ सॉरी अर्धवृत्त नहीं, इसे क्या बोलेंगे, परिधि। हाँ, जिस भी पद का मतलब एक प्रकार से ऐसे बोले या कुछ भी आप समझ लो, निकाला गया परिधि, तो उसके लिए त्रिज्या जो है उसका आधा आई है। जैसे दूसरे के लिए 2/1, तीसरे के लिए 3/2, चौथे के लिए 4/2, पहले के लिए 1/2, मतलब 2 से समय भाग हुआ है। तो उसी तरह फिर 13वें में भी भाग करोगे भैया, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 13/2। 13/2 का मतलब होता है 6.5, ये इसका हो जाएगा। यहीं से हम अनुमान लगा लेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया है। इतना ठीक है, क्लियर है? मैं स्क्रीन से क्वेश्चन हटाता हूँ। चलिए, क्लियर? अब समझना, अब हमें एक प्रकार की सीरीज मिल गई। अब हम ऊपर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पता है? ऊपर आप लिखो अतः श्रेणी बराबर, अतः श्रेणी बराबर, फटाफट लिखो, श्रेणी बराबर क्या लिखोगे, जितनी भी आई हैं इन सभी सीरीज को यहाँ पे आपको लिख देना है। अतः लिख भी देता हूँ, श्रेणी बराबर, तो पहला क्या बना है देख लो भैया, यहाँ पे क्या बना है, पहला बना है जी, अबे गंदा मत लिखो भाई, पाई इंटू 0.5, दूसरा बना है पाई इंटू 1.0, तीसरा बना है पाई इंटू 1.5, दिख रहा है ना, चौथा बना है पाई इंटू 2.0, इसी तरह से डाट 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 अनंत तक जा करके, और लास्ट में बना है पाई इंटू 6.5। समझने की कोशिश करना, ये आपकी एक सीरीज बन गई। सीरीज की ही तो खोज थी हम लोगों को, यही तो मिल नहीं रही थी दुर्भाग्यवश। हाँ, अब देखिए हमें 13वां क्या निकालना था, 13वें पद का मान निकालना एक प्रकार से, वही तो लंबाई होगी ना 13वां पद। चलो समझो, अब यहाँ पे इसमें से आप समझो अगर सीरीज बन गई तो ए का मान मिल गया आपको, ए का मान ये पहला पद है, तो पहला पद क्या है, पाई इंटू 0.5, ये पहला पद है। आप देखो कुल 13 पद की बात हो रही है, यानी ए एन भी क्या है, 13 दिया है। इसमें डी का कोई काम है नहीं, नहीं तो हम डी भी निकाल लेते, और इसमें यन भी दिया है, ए एन इतना नहीं दिया, ये यन का मान है भाई साहब, कुल पदों की संख्या 13 है ना, ए एन इतना दिया है, देखो ए एन मतलब लास्ट वाला पद, ये दिया है। अब हम योगफल वाला सूत्र लगा देंगे समांतर ये श्रेणी के, क्या योग वाला सूत्र लगाएंगे, इधर मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं, हो गया क्लियर? चलो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समझने लायक है, अगर आप समझेंगे तो आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ इसलिए मेरा यूट्यूब पे कैप्शन भी वर्क नहीं, सब तेज बोलने पे पकड़ नहीं पाता। चलो, तो अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल एन अपान 2 ए प्लस ए एन, या फिर एल लिख लो, चाहे जो भी अंतिम पद है। एन का वैल्यू आया है भैया 13, तो ये हो जाएगा आपका 13/2, ए मीन्स पाई इंटू 0.5 प्लस ए एन का मतलब लास्ट वाला पद, ए एन का मतलब लास्ट वाला पद, लास्ट वाला पद का मतलब है बच्चा ये पाई इंटू 6.5। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो 13/2, इसमें अगर आप ध्यान दो तो पाई कॉमन हो सकता है, इसमें भी है इसमें भी है, तो एक काम हम करता हूँ, हाँ इसमें पाई कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो 0.5 बचेगा और ये 6.5 बचेगा, ठीक है।
क्लियर? अब समझना, ये 13/2 और ये आपका जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा भैया। 6.5 में जो 5 जो आधा जोड़ोगे 7 हो जाएगा। और पाई का मान भी रख देते हैं 22/7। पाई का मान भी 22/7। अब ये 7 से 60 कट गया, चूंकि 7 ऊपर था, ये 2 से कट गया, 11 आ गया। फाइनल में आपका इतना आ गया। गुणा कर लो, 13 कम 13, 13 1 14 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, जिसे बोलते हैं यस 13। आता है, आप लिख लो नीचे। आता है, आता है क्वेश्चन। इतना पहले देख लो, फिर मैं लिखवाता हूँ क्या लिखना है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट में, बस फिनिश करूंगा। बहुत जल्दी करिए, समझोगे तभी समझ में आएगा बच्चा, वरना ये समझ में नहीं आने वाला है। क्वेश्चन देखो, नीचे कह रहा था कि 13 कर्मागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल लंबाई क्या है? यहाँ पे ध्यान देना, माफी चाहते हैं, ये सर्पिल वर्ड है, सर्किल नहीं। हिंदी में सर्पिल, ठीक है। जहाँ जहाँ यहाँ सर्किल लिखा है, सर्पिल है। ऊपर एक जगह है और भी सर्पिल नहीं लिखा है, उसकी जगह पे क्या लिखा है ध्यान देना, जब सबसे पहले शुरू शुरू में पढ़ो आप लोग। हाँ, कहीं है, यही एक गलत था, ठीक है। हाँ, जहाँ सफल लिखा है, खींचकर एक सफल बनाया गया ना, वहाँ भी सर्पिल होगा, सर्पिल। ये वर्ड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है। तो सर्पिल की जो टोटल लंबाई कितना होगा? 143 सेंटीमीटर होगा। सर्पिल का मतलब ये है, देखो फिगर पे आप लोग आओ। सर्पिल का मतलब ये कि जो लाइन ऐसे खींची है ना, मैं दिखा रहा हूँ, जो ऐसे खींची है ना, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, इसकी टोटल लंबाई की बात हो रही, जो टोटल घूमी है 143 सेंटीमीटर। छात्रों, अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसे ज़रूर बताएंगे। और अगर हमसे आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और क्लास को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। क्लास का टाइम सुबह 5 बजे से डेली क्लास होती है, आप लोग आया करिए। नाम के पीछे बिल्कुल मत पड़ा करिए। क्लास आपकी चल रही है, आपको मिल रहा है, आपके कमेंट भी आ रहे हैं। सरवन जी आपका कमेंट आ रहा, मैं देख पा रहा हूँ। प्रीति सिंह आपका भी कमेंट आ रहा, मुकेश कुमार, प्रांजल, अंशु, सुरेंद्र, और कौन है भाई? मोहम्मद मेजार, इनका नाम बड़ा अजीब टाइप का है। MD जाहिद, पता नहीं कैसा आ रहा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा भाई, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। हाँ, अगला नाम है मोहम्मद इरफान का, ठीक है। और कौन है अभी अभी जो जुड़े हैं? आकृति। देखिए, क्लास का टाइम पे आप लोग आया करो, देर में मत आया करो, ठीक है। देर में आओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो PVR स्टडी के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब करें यूट्यूब। थैंक यू।